दोस्तों, टाटा मोटर्स ये सुनते ही हमारे दिमाग में आता है हमारे भारत देश की कंपनी। और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि टाटा मोटर्स हमारे भारत देश की कंपनी है। बट यूं ही कोई एक रात में ही पॉपुलर नहीं होता। कंपनी ने की हुई मेहनत, कंपनी ने किया हुआ हार्ड वर्क, उन सब की एक एक चीज़, इन सब की वजह से कैसे बन गई टाटा मोटर्स आज भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी, मैं बताऊंगा आज आपको इसी वीडियो में। तो अंत तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट। यू आर वॉचिंग साइंस फंटास्टिक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बातें साल 1954 की, जब टाटा मोटर्स टेल्को नाम से जानी जाती थी, यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। और टाटा मोटर्स ने अपने सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल का लॉन्च किया था, जो कि साल 1954 में किया था, बट डेमलर बेंज के कोलैबोरेशन के साथ। और बट साल 1969 आते आते एक कोलैबोरेशन खत्म हो गया। बट टाटा मोटर्स ने सबसे पहले कार ही लॉन्च नहीं की थी। इस लॉन्च के पहले टाटा मोटर्स ट्रेन के इंजन्स बनाया करती थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टाटा मोटर्स ने टैंक्स भी बनाए थे। अपने सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पहली ऑफ रोड स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी टाटा सियारा को ईयर 1991 में लॉन्च किया था। टाटा सियारा उस समय टेल्को लाइन पर आधारित थी, और उस समय वो 2.0 नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन के साथ ऑप्शनल टर्बो के साथ 4x4 कैपेबिलिटी के साथ आती थी, जो कि 63 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। टाटा सियारा को ईयर 1994 में यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली में एक्सपोर्ट किया जाता था। टाटा सियारा की सक्सेस के बाद टाटा मोटर्स ने ईयर 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया था, जो कि एक बहुत हिट प्रोजेक्ट था। बट टाटा इंडिका को इनिशियली ऑटो एनालाइजर की तरफ से काफ़ी हिट मिला। बट टाटा इंडिका की बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, पावरफुल इंजन और टाटा की अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने टाटा इंडिका को इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी हिट प्रोजेक्ट बना दिया। साल 99 टाटा मोटर्स के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि इसी दौरान टाटा मोटर्स के कार की सेल्स काफ़ी कम होने लगी, और रतन टाटा जी ने डिसाइड किया कि टाटा मोटर्स को सेल आउट किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ प्रोजेक्ट वेस्ट जाने दे। और इसी सिलसिले में वो पहुंचे फोर्ड के चेयरमैन बिल गेट्स के पास। बट मीटिंग के दौरान बिल गेट्स ने रतन टाटा जी को बहुत अपमानित किया। उन्होंने कहा कि टाटा को कारों के बारे में कुछ पता नहीं और उनको ऑटो इंडस्ट्री से दूर रहना चाहिए, और टाटा मोटर्स को खरीद कर हम आप पे बहुत एहसान कर रहे। ऐसा सुनकर रतन टाटा जी ने डिसाइड किया कि हम टाटा मोटर्स को ना बेचें, और वो वापस इंडिया चले आए। और इस अपमान के बाद अब बारी थी टाटा मोटर्स के रिवॉल्यूशन की। रतन टाटा जी ने वापस आकर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगाया, और जैसे कि हम जानते हैं, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। और इसके बाद लॉन्च हुआ इंडिका V2 का, जो कि इंडिका की फर्स्ट वर्जन की कंपेयर में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था। इंडिका V2 को लोगों ने बहुत पसंद किया। इंडिका V2 को साउथ अफ्रीका में काफ़ी बड़े संख्या में एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडिका V2 के लॉन्च के बाद टाटा मोटर्स की डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी आई। धीरे धीरे समय बीतता गया, और 9 साल बाद यानी 2008 में रतन टाटा जी ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया, जो कि 2008 में आई हुई ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन यानी वैश्विक वित्तीय मंदी के कारण बैंकरप्ट होने के कगार पर थी। और मज़े की बात यह है कि रतन टाटा जी ने JLR को फोर्ड के चेयरमैन बिल गेट्स के पास से खरीदा। और जब रतन टाटा जी ने ये प्रोजेक्ट को टेक डाउन किया, तो बिल गेट्स ने कहा कि आप ये प्रोजेक्ट को खरीद कर हम पर उपकार कर रहे, मतलब जैसे करनी वैसी भरनी, यही एप्लीकेबल है इस केस में। रतन टाटा जी ने जैगुआर और लैंड रोवर को सिर्फ खरीदा ही नहीं, बल्कि उसे कन्वर्ट किया एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट को खरीदने के बाद टाटा मोटर्स एक के बाद एक प्रोजेक्ट खरीदती गई, और इसी प्रोजेक्ट में शामिल है टाटा द्यू प्रोजेक्ट, जो कि एक कमर्शियल कंपनी है। 2009 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को लॉन्च किया। इस लॉन्च के पीछे रतन टाटा जी का काफ़ी नेक इरादा था कि टू व्हीलर्स की वजह से होने वाली जितने सारे एक्सीडेंट्स है, उन एक्सीडेंट्स को कम कर सके, और मिडिल क्लास मैन को प्रॉपर 4 व्हीलर कार मिल सके। और इस कार को काफ़ी लो बजट में यानी 1 लाख रुपए के बजट में लॉन्च किया गया था। बट लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने की वजह इसको बहुत बदनाम किया, मतलब गरीबों की कार, 1 लाख रुपए की कार। इसकी वजह से टाटा नैनो की सेल्स दिन ब दिन काफ़ी कम होती चली गई, और टाटा नैनो एक बहुत बड़ा अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा टाटा मोटर्स के लिए। बट टाटा नैनो में लो बजट के कारण काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इशू थे। टाटा नैनो की सेफ्टी 0 स्टार के बराबर थी। और इस अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बाद टाटा मोटर्स ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा, बल्कि हैरियर, सफारी, नेक्सॉन, पंच, टियागो, टिगोर जैसी शानदार कार्स लॉन्च की, और इन कार्स की सेल्स भी काफ़ी अच्छी रही। 2019 में टाटा मोटर्स ने भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, जो थी टाटा नेक्सॉन ईवी। और टाटा नेक्सॉन आज भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक अवतार में भी।
आज इसी के चलते टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी दूसरी कार बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई हुई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू साइंस फैंटास्टिक्स।